अस्सलामुअलैकुम। अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले कि हम तफसीली मौसमी सूरत हाल की तरफ बढ़ें, आलमी मौसमियाती अवामिल पर मुख्तसर नज़र डाल लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि MJO वेव का क्या किरदार होता है। अगर ताज़ा तरीन आलमी मौसमियाती अवामिल की रिपोर्ट पर नज़र डालें तो आज 3 सितंबर है, तो इस वक्त नैनो 3.4 के दर्जा हरारत में कुछ कमी देखने को मिली है। जो दर्जा हरारत हफ्ते के आगाज़ पर 1.27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो रहे थे, उनमें मामूली कमी हुई है, जो कि 1.16 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त रिकॉर्ड हो रहे हैं। MJO वेव में भी मामूली कमी देखने को मिली है। जो दर्जा हरारत 1.05 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो रहे थे, वो इस वक्त एक बार फिर कम होकर 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो रहे हैं। MJO वेव को देखा जाए तो फिलहाल ये मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर मौजूद है और अगले 2 हफ्तों के दौरान इसका ज़्यादा असर हमें यहीं मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर ही रहता नज़र आ रहा है। इसके मुख्तलिफ फेजेज़ हैं, ये पूरी धरती का चक्कर लगाती है। ये जो है ख़त्ते इस्तवा है और ये इसी ख़त्ते इस्तवा पर सफ़र करती है। इसका फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 1 अफ्रीका और फ़ेज़ 2 जो है वो इंडियन ओशन डाइपोल का मगरबी सिरा है। फ़ेज़ 3 इसका जो है वो मशरकी सिरा है। फ़ेज़ 4 और फ़ेज़ 5 ये मैरीटाइम कॉन्टिनेंट है। उसके बाद फ़ेज़ 6 और फ़ेज़ 7 ये वेस्टर्न पैसिफिक आ जाता है। उसके बाद ये फ़ेज़ 8 पर जो है वो बहरे ओकियानूस की तरफ आ जाती है और फ़ेज़ 1 पर ये जो है वो अफ्रीका के इलाकों पर पहुंचती है। तो ये पूरे धरती का चक्कर लगाती है और इसका ये चक्कर 60 से 90 दिन के दौरानिए में लगता है। लेकिन इसके लिए बहुत सी वजूहात ऐसी भी हैं कि जब एल नीनो ज़्यादा शिद्दत में हो तो इसका ज़्यादातर असर फ़ेज़ 7, फ़ेज़ 8 और फ़ेज़ 1 पर रहता है। अगर लानीना की कंडीशन हो तो ये ज़्यादातर इंडियन ओशन और मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर रहती दिखाई देती है और MJO वेव ही मुल्क के कई इलाकों में बारिशों का सबब बनती है। पाकिस्तान के साथ साथ ये पूरी दुनिया में बारिशों के लिए काफ़ी अहम समझी जाती है। जहाँ पर MJO वेव होती है, मतलब यहाँ पर इसका जो एक्टिव फेज़ होता है, वहाँ पर क्या होता है, हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। ये इंडियन ओशन डाइपोल की एक डायग्राम दी गई है जिसमें हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं और यहाँ पर बादल बनते हैं और यहाँ से जो मानसून की हवाएं होती हैं वो चल रही होती हैं, तो यहाँ से नमी भरपूर शिद्दत से पाकिस्तान और भारत के इलाकों तक पहुँचती है और बारिशों का सबब बनती है। और इसी दौरानिए में हवा के शरीर कम दबाव तश्कील पाते हैं और छोटे छोटे मैक्रो सर्कुलेशन बनते हैं जो बारिशों का सबब बनते हैं, जो सूरत हाल हमने जुलाई में देखी। लेकिन अगस्त में MJO वेव इंडियन ओशन डाइपोल और मैरीटाइम कॉन्टिनेंट की तरफ नहीं आई थी, जिसके सबब जो अगस्त का महीना है वो पाकिस्तान समेत भारत के कई इलाकों में गैर मामूली खुश्क रहा। और अब सितंबर के दौरान जो है ये MJO वेव इंडियन ओशन उसके बाद मैरीटाइम कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों के दौरान एक के बाद एक हवा के शरीर कम दबाव तश्कील पाएँ। उम्मीद की जा रही थी कि जो मानसून है वो पाकिस्तान से सितंबर के पहले हफ्ते के अख्ताम या दूसरे हफ्ते में वापस लौट जाएगा, मतलब अख्ताम को पहुँच जाएगा, लेकिन अब ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। अभी भी मानसून की जो हवाएं हैं वो मानसून के सितंबर के तीसरे हफ्ते तक पहुंचती नज़र आ रही हैं, जिसके सबब आपको आने वाले दिनों के दौरान हब्स की कैफियत एक बार फिर बढ़ती दिखाई देगी। अभी बात करें गुज़श्ता 24 घंटों की, तो खैबर पख्तूनख्वा, बलई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खुजदार के इलाकों में बादल डेवलप हुए, जो महदूद इलाकों में बारिश, और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मकामात पर जिसमें पाड़ा चिनार काबिल ज़िक्र है, यहाँ पर शदीद यालाबारी का सबब बने और बागात और फसलों को नुकसान भी पहुँचा। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए तो मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक कमज़ोर सा मैक्रो सर्कुलेशन बना हुआ है, मगरबी सिस्टम शुमाली इलाकों पर मौजूद है, जिसके सबब शुमाली इलाकों में आप बादल देख सकते हैं जो इंतहाई बुलंद पहाड़ों पर मौजूद हैं। और आज भी दोपहर के बाद इन इलाकों में बादल डेवलप होंगे, बारिश देखने को मिलेगी। बाकी सिंध, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान के बेशतर मकामात पर मौसम साफ़ है, लेकिन यहाँ पर जो बलोचिस्तान की सैली पट्टी, यहाँ पर हल्के फुल्के बादल देखने को मिल रहे हैं। मौसमी सिस्टम पर नज़र डालें तो जेट भी काफ़ी ऊपर की तरफ सिरक चुकी हैं और इंतहाई शुमाली इलाकों को मुतासर कर रही हैं, और इन्हीं जेट के असर से आज भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में
बादल डेवलप होंगे। दोपहर से शाम रात तक इन इलाकों में आंधी के साथ बारिश और कई मकामात पर यालाबारी देखने को मिलेगी। एक सर्कुलेशन पंजाब और जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं यहाँ पर एक मुल्हिका इलाकों पर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर नमालूद हवाएं ज़्यादा पहुँच रही हैं, जिसकी वजह से हवाओं में भी यहाँ कमी बनी हुई है। तो हब्स की कैफियत बरकरार है। कल भी भक्खर समेत यहाँ वस्ती पंजाब के इलाके खैबर पख्तूनख्वा के जो मशरकी इलाके जाते हैं यहाँ पर शदीद गर्मी और हब्स का राज रहा और दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए गए, जबकि दालबंदीन में सबसे ज़्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। सिंध और जनूबी पंजाब में हवाएं फ़िलहाल चल रही हैं। तो आने वाले दिनों के दौरान भी ये हवाएं यहाँ पर चलती रहेंगी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये सर्कुलेशन जो इस वक्त खलीज बंगाल में मौजूद है ये आगे बढ़ेगा। जैसे ही ये आगे लैंड पर ज़मीन पर आएगा तो ये हवाएं इसकी तरफ कन्वर्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पर हवाओं में कमी आ जाएगी, जिसके सबब इन इलाकों में भी हब्स की कैफियत बढ़ने और दर्जा हरारत भी बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर आज दिन के दौरान बात की जाए तो बलूचिस्तान के बेशतर मकामात पर मौसम साफ़ रहेगा। इंतहाई शुमाल मगरबी बलूचिस्तान के इलाकों में यहाँ पर शुमाल मगरब की हवाएं चलती रहेंगी। बाकी इलाकों में हवाएं यहाँ पर भी नॉर्मल रहने का इम्कान है। खुजदार के इलाकों में यहाँ एक मैक्रो सर्कुलेशन जैसी सूरत हाल अभी भी बनी हुई है। तो आज भी खुजदार और आसपास के इलाकों में बादल डेवलप होने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बाकी ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश रहेगा। मूसा खेर, शिरानी, कोल्हू, बारखान, कोह सुलेमान से मुल्हिका जो मशरकी शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके हैं यहाँ पर भी डेवलपमेंट होने के इम्कानात मौजूद हैं, जो महदूद इलाकों में आंधी के साथ बारिश का सबब बन सकती है। अगर यहाँ पर होने वाली डेवलपमेंट सिंध के इलाकों को मुतासर करती है तो इंतहाई जो बार्डर के करीबी इलाके हैं, जैसे कल यहाँ पर बादल पहुँचे थे तो आज भी यहाँ बादल पहुँच सकते हैं, लेकिन बारिश के इम्कानात कम ही रहेंगे। बाकी सिंध के ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। जनूबी पंजाब में भी किसी हलचल की उम्मीद नहीं है। यहाँ पर हवाएँ फ़िलहाल चल रही हैं। उम्मीद है कि अगले 24 घंटों के दौरान ये हवाएँ बरकरार रहेंगी, लेकिन जो वस्ती और शुमाली पंजाब के इलाके हैं यहाँ पर फ़िलहाल हब्स की कैफियत बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन मौजूद है। नमी यहाँ पर पहुँच रही है, जिसके सबब यहाँ पर कोई खातिर खा एक्टिविटी तो नहीं होगी। यहाँ हवा का दबाव ज़्यादा है, जिसके सबब यहाँ बादल जैसे ही पहुँचते हैं कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा, जेट का जो असर है वो शुमाल मशरक़ की तरफ है। जो यहाँ पर बादल बनेंगे वो आगे शुमाल मशरक़ की तरफ हरकत कर जाएंगे, नीचे हरकत करने की उम्मीद नहीं है, जिसके सबब इन इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं होगा। अलबत्ता जो खैबर पख्तूनख्वा के बले इलाके जाते हैं, जिसमें पाड़ा चिनार, मालाकंड, दीर, बुनीर, सवात, मानसहरा, मिंगोरा, मालम जब्बा, नारान, कागान, सवाबी और आसपास के इलाके शामिल हैं। पेशावर, इन इलाकों में बादल डेवलप होने, बारिश के इम्कानात आज भी रहेंगे। इसके अलावा टांक, वज़ीरिस्तान, लक्की, मरवत, बन्नू, हंगू, कोहाट के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी बादल बनने का इम्कान मौजूद है, जो महदूद इलाकों में आंधी के साथ बारिश और कहीं कहीं यालाबारी का सबब भी बनेंगे। यहाँ खित्ता पोटवार बलई पंजाब, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अट्टक, चकवाल, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब के इलाके शामिल हैं। मरी, गरियात, इन इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकते हैं। बाकी अगर नीचे की तरफ हैं शुमाल मशरकी बॉर्डर की तरफ, जिसमें लाहौर, नरोवाल, सियालकोट के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर कोई खातिर खा हलचल होती नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता कश्मीर के यहाँ पर क्योंकि मानसून ट्रफ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर जनूबी इलाकों में जिसमें भिम्बर और जम्मू के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट होती है तो इन इलाकों में असरअंदाज हो सकती है। वैसे यहाँ पर कोई लोकली तौर पर बादल बनने के इम्कानात भी कुछ ख़ास नहीं हैं, न कि सिस्टम का असर है, इसलिए यहाँ पर भी एक कमज़ोर इम्कानात हैं। डेवलपमेंट पर मुनहसर रहेगा, डेवलपमेंट हो गई तो बारिश देखने को मिल जाएगी। वैसे यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बाकी पाकिस्तान के अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क ही रहेगा। 4 और 5 सितंबर के दरमियान भी यहीं पर बारिशें देखने को मिलेंगी, लेकिन 4 से 5 के दौरान यानी कल रात से परसों के दौरान यहाँ पर बारिश की शिद्दत कुछ ज़्यादा रहेगी, क्योंकि जो सिस्टम आएगा वो थोड़ा एक्टिव होगा, उसकी जो तरफ है वो थोड़ी नीचे सरकती नज़र आ रही है। तो यहाँ वस्ती पंजाब के इलाकों तक, जिसमें भक्खर के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ फैसलाबाद की, लाहौर, नारोवाल, शक्करगढ़, उस सिस्टम से यहाँ पर बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं। आंधी के साथ कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर बारिश का इम्कान कम है। ज़्यादातर बादल आपको यहीं बनते नज़र आएंगे और यहीं पर ही बारिश देखने को मिलेगी, और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में यालाबारी का इम्कान भी मौजूद रहेगा। बात करें MJO वेव की, तो आपको बताया है कि यह मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर मौजूद है। इसी के सबब एक सर्कुलेशन यहाँ पर मौजूद है, जो कि 5 से 8 सितंबर के दौरान ये ज़मीन पर अपना सफ़र शुरू करेगा और राजस्थान और गुजरात के इलाकों तक पहुँचता दिखाई दे रहा है। इसके कुछ असरात आपको पहले भी आगाह किया था कि यहाँ
जो मशरकी पाकिस्तान के इलाके हैं जिसमें चोलिस्तान पट्टी सिंध के इलाके शामिल हैं, थरपारकर, यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 6 से 8 सितंबर के दौरान यहाँ पर बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद एक और सिलसिला जो है वो तश्कील पाने के इम्कान मौजूद हैं, जो कि डीप डिप्रेशन तक जाने का इम्कान भी मौजूद है। अगर ये डीप डिप्रेशन की हालत तक जाता है तो ये शिद्दत इख्तियार करेगा और ये गुजरात के रास्ते यहाँ बहरे अरब में दाखिल हो सकता है। अगर ये यहाँ दाखिल होता है तो सिंध के जो जनूब मशरकी इलाके जाते हैं, जनूबी इलाका जात, यहाँ पर आपको सितंबर के दूसरे हफ्ते के इख्तिताम पर यहाँ पर बारिशें देखने को मिल सकती हैं, जो कि तकरीबन 9 से 11-12 सितंबर के दौरान यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इस मुतालिक हम आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। बाकी यहाँ पर मगरबी सिलसिला असरअंदाज होता रहेगा, नामालूद हवाएं पहुँचती रहेंगी, तो शुमाली इलाकों में वक्फे से बारिशें देखने को मिलती रहेंगी। मगरबी इलाकों में जिसमें क्वेटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में फ़िलहाल किसी खातिर खा बारिश की उम्मीद नहीं की जा रही। कराची में फ़िलहाल अगले 10 दिनों तक किसी खातिर खा बारिश की उम्मीद नहीं है। दुआ करें ये सिस्टम शिद्दत पकड़े और आगे हरकत करता हुआ सिंध के इलाकों तक पहुँचे और यहाँ पर बारिश का सबब बने।